हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 6th। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा आवास का चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल है। नंबर 1 भूमंडल, नंबर 2 जलमंडल, नंबर 3 वायुमंडल, नंबर 4 जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हमारा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के प्रमुख 7 महाद्वीप है। नंबर 1 है एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दोस्तों, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है वे 2 महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। दोस्तों, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की 5 परतें हैं। नंबर 1 सौमंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 अयनमंडल, नंबर 5 बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और आंतरिक से देखने पर यह क्या नीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है दोस्तों, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नंबर 7, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और यहाँ जीवों में बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन करेक्ट है, वो हमें ढूंढना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 का, कौन सी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। वह है दोस्तों यूराल पर्वत श्रृंखला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। नंबर 2 है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं दोस्तों स्थल संधि से, यानी कि इन दोनों के बीच जमीन है, उसी से एक कनेक्ट है। कोई पर्वत नहीं है इन दोनों के बीच में और कोई समुद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों वायुमंडल में। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना हुआ है। तो यह थलमंडल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों खालिस्तान भरना है। 3 का पहला खालिस्तान है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कौन सा दोस्तों, मेरियान गर्त। ये प्रशांत महासागर में सबसे गहरा और पृथ्वी का भी सबसे गहरा स्थल है दोस्तों। खालिस्तान महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम दोस्तों हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंदुस्तान जो कि एक देश है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा भाग है दोस्तों, जीवमंडल है। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 4, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ
क्या कहा जाता है? यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को दोस्तों यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि इसका यूर और इसका सिया नाम लेकर बनाया गया एक शब्द है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर हाइट का। आगे दोस्तों ये हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों विश्व मानचित्र में रेखा चित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत और पनामा जल संधि को हमें दर्शाना है। ये मैप है दोस्तों, इसके अंदर देखो यूरोप इधर है और यूराल पर्वत ये रहा, एशिया यहाँ पर है और अटलांटिक महासागर ये है। इसकी दोस्तों अक्ष के समान क्या है? आकृति है अटलांटिक महासागर की। प्रशांत महासागर ये रहा, पनामा जल संधि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच है, ये रही। ये रॉकीज पर्वतमाला दोस्तों यहाँ पर, हिंद महासागर यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर और कर्क रेखा यहाँ पर। ये मैप में दर्शा दी दोस्तों हमने। इसी के साथ दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।